लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे नारो आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 पहली देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया पहली देखी रघुनाथ जी तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर ले आके रवा तड़का मरनी बगसर ले आके रवा तड़का मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिसजभक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रम शुचिवकुचितथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृत्तजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाट्यामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे
विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण हुआ। पावन भूमि पर पावन कथा को पिछले दिन निवेदन किया गया था। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत निवेदन किया गया था। विश्व की पहचान, सृष्टि की पहचान, समष्टि की पहचान, प्रकृति की पहचान ज्ञान तथा सत्संग। जीवन से ज्ञान को हटा दिया जाए, प्रकृति समष्टि सृष्टि से ज्ञान को हटा दिया जाए, कथा को हटा दिया जाए, सत्संग को हटा दिया जाए, तो जीवन की पहचान का दूसरा कोई आधार बनता नहीं। यह कथा की परंपरा कब से है? तो आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले की। भगवान श्रीमन नारायण आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले इस संसार की सृष्टि की। भगवान श्रीमन नारायण ने सबसे पहले अपनी आराधनी शक्ति महालक्ष्मी को प्रकट किया। महालक्ष्मी के पुरस्कार पर, आज्ञा पर, प्रार्थना पर, और बालक को बैठाइए ना, सब बैठाएंगे तो बैठाइए उसको। रोज वही देखते हैं आप लोग, सुनते हैं। ये शुरू करने कथा अपना स्पर्श कर देते हैं। लेकर आने के लिए करते हैं। 1 घंटा में उतना माना नहीं जाता है। कभी कभी क्या देखते रहते हैं, क्या तो बैठाइए मत आने नहीं करते। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भगवान नारायण ने सबसे पहले महालक्ष्मी जी को प्रकट किया। महालक्ष्मी जी की आज्ञा प्रार्थना पर भगवान सृष्टि ने सबसे पहले पितामह ब्रह्मा जी को प्रकट किया। पितामह ब्रह्मा जी को आज्ञा दिए भगवान कि आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे प्रथम अगर कोई ऋषि है, देवता है, मनुष्य है, भगवान का अवतार है, अगर कोई है, उनका नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उनसे पहले में कोई दूसरा ऋषि था, न दूसरा कोई देवता था, न दूसरा कोई भगवान का अवतार था, न दूसरा कोई मनुष्य था। इसे सभी प्रकार की कीर्ति होती है इस संसार में। ऋषि भी कहे जाते हैं, भगवान भी कहे जाते हैं, देवता भी कहे जाते हैं, मनुष्य भी कहे जाते हैं, क्योंकि उससे बड़े कोई था ही नहीं। एक बार ब्रह्मचारी बनकर के साधना तपस्या करने लगे चारों भाई। ब्रह्मा जी ने पुनः दूसरी बार सृष्टि किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मैं कथा सुना रहा हूँ। शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में इत्यादि पुराण में कोई प्रसंग अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर समझ में आता हो, उस पुराण की बात है। लेकिन मैं भागवत महापुराण की कथा सुना रहा हूँ, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी का सबसे अंतिम किताब, अंतिम ग्रंथ लेखनी के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण है। शिव पुराण में कई अलग कथा है, स्कंद पुराण में कोई अलग कथा मिलेगी आपको, विष्णु पुराण में कोई अलग मिलेगी, पद्म पुराण में अलग मिलेगी। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो सुप्रीम कोर्ट, अब इसके बाद व्यास जी ने अपने ग्रंथों को लिखना बंद कर दिया, बस हो गया। अब इससे अलग कोई आवश्यकता नहीं है। वही व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में जो लिखा है उसके अनुसार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में दूसरी अगर सृष्टि किसी का हुआ और बोध भावन शंकर जी की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार सनातन के छोटे भाई हैं।
शंकर जी प्रकट हुए ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि का विस्तार करो, मेरी सृष्टि में सहयोगी बनो। शंकर जी कहे कभी तो मैं तपस्या साधना करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा आए तो सृष्टि करूंगा। बहुत बाबा शंकर जी ने उस समय सांप, बिच्छी, भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, बाघ, सिंह, घोड़ा, इतने हिंसक और भयावह जीव है, सबको शंकर जी ने प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी कहा ऐसी सृष्टि को और करो, ये तो आपकी सृष्टि मेरी सृष्टि को निगल जाएगी, परेशान कर देगी, कष्ट पहुंचाएगी, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब वो तो सृष्टि कर दिए सो कर दिए। शंकर जी ने तो हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा अभी आप तपस्या करिए, अभी आप योग करिए, अभी आप साधना करिए। कई ब्रह्मा जी की आज्ञा से बहुत बार शंकर जी तपस्या की। तपस्या साधना के बाद उन्हें 11 रुद्र और 11 रुद्राणी, पहले के एक रुद्र एक रुद्राणी, इस प्रकार 12 रुद्र और 12 रुद्राणी। ब्रह्मा जी को शंकर जी के सृष्टि से भी संतुष्टि नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से 10 ऋषियों का सृष्टि किया। उन 10 ऋषियों की सृष्टि में मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा जी, दक्ष, नारद और कोई छूट रहा होगा कोई देख लीजिएगा। ये 10 वो सृष्टि ब्रह्मा जी ने की ऋषियों की। आगे का बेटा अभी तुम लोग तपस्या करो, कर्म करो, तपस्या साधना द्वारा अपने स्वरूप को समझ जाओगे, तब सृष्टि का विस्तार में मेरा सर्वज्ञ करना। ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से एक और ऋषियों को प्रकट किया। ये ऋषि का नाम है कर्दम ऋषि। एक छाया से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से एक कन्या को प्रकट किया जिनका नाम पड़ा सरस्वती देवी। ब्रह्मा जी ने एक और कन्या को प्रकट किया। हालांकि भागवत में तो इसकी बहुत बड़ी चर्चा नहीं है, लेकिन अनंत चर्चा है। एक और कन्या को प्रकट किया जिन कन्या का नाम है अहल्या जी। अहल्या जिनको अहिल्या हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, ये भी ब्रह्मा जी की पुत्री है। हालांकि भागवत महापुराण में तो इसकी बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं है, परंतु इस प्रसंग को मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं अहल्या के प्रकट के बारे में, अहल्या के जन्म के बारे में। अहल्या जी को ब्रह्मा जी ने जब प्रकट किया तो इस अहल्या का मतलब क्या होता है? व्याकरण से ग्रामर से अहल्या शब्दों को परिभाषित करना चाहिए। तो अल माने दोष और माने जो प्रकृति के दोषों से, प्राणियों के दोषों से जो अलग हो उसी का नाम अहल्या। ऐसे अहल्या जी को प्रकट किया गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अहल्या को मैंने प्रकट तो किया, मेरी बेटी है, किसको जिम्मा दिया जाए इनको संस्कार और शिक्षा के लिए और संवर्धन संरक्षण के लिए। विचार करने लगे किसको सौंपा जाए। कोई भी अपना अमानत को सबको बहुत सौंप दीजिए, उसका नेचर और सिग्नेचर को समझ कर ही सौंपिए, नहीं तो दखल भी कर लेगा, कब्जा भी कर लेगा, ले भी लेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा इससे अपनी बेटी को किसको जिम्मा देते। सब लोग आ गए। देवराज ने कहा कि मुझको जिम्मा दीजिए। बारी बारी से सभी लोग आए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय के उस जमाने के बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे जिनका नाम था गौतम ऋषि। तो न्याय शास्त्र के आचार्य भी कहे जाते हैं। गौतम ऋषि का बहुत बड़ा नाम था। गौतम ऋषि को ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी अहल्या दे दिया, सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया। महाराज इसको शिक्षा संस्कार और संरक्षण कीजिएगा। मर्यादा पूर्ण गौतम ऋषि ने अहल्या का संवर्धन संरक्षण और शिक्षा किया। अहल्या जी जब विवाह के योग्य हो गए, लेकिन शास्त्रों की इसी परिपाटी है इस समय से अपने कन्या का, अपने पुत्र का विवाह कर दिया।
आपको जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाइए, इसको कोई आपत्ति नहीं है। वैज्ञानिक बनाना हो वैज्ञानिक बना दीजिए, डॉक्टर बनाना हो डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाना हो इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाना हो प्रोफेसर बनाइए, जितना पढ़ाना हो आप पढ़ाइए। और पढ़ना चाहिए बालक बालिकाओं को, लेकिन समय से विवाह हो जाना चाहिए। याद रखिए, आज तो लोग कन्यादान करता है। कन्यादान का मतलब समझते हैं क्या होता है? अष्टवर्षम भवेत गौरी नवरात रोहिणी 10 वर्षम भवेत कन्या। अष्टवर्षम भवेत गौरी नवरात रोहिणी, 8 वर्ष के बालिका को अष्टवर्षम भवेत गौरी, गौरी कहा जाता है। नवरात रोहिणी, और 9 वर्ष की बालिका को रोहिणी पदवी होता है, और 10 वर्ष की बालिका को कन्या पदवी होता है। और बताइए कितना लोग कन्यादान कर रहे हैं? महाराज जी बाल विवाह को सरकार ने रोक लगा दिया, और आप साफ कई सरकार की बातों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं कभी सरकार की बातों को उल्लंघन नहीं करता हूं। मैंने बात बता दी, कन्या का मतलब होता है 10 वर्ष की बालिका को कन्या कहा जाता है, 9 वर्ष की बालिका को रोहिणी कहा जाता है, और 8 वर्ष के बालिका को गौरी कहा जाता है। तो आप कन्यादान की फल की बात नहीं करते, महाराज कन्यादान करना है। आप करेंगे 35 वर्ष में विवाह, 36 वर्ष में विवाह, 26 वर्ष में विवाह, और कन्यादान की बात करते हैं। लोग कहता है तो महाराज जी गणना नहीं कर रहा, महाराज गुण नहीं मिल रहा। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर 10 गुण भी मिल जाए, 8 गुण भी मिल जाए, कम से कम 10 गुण मान लेंगे, 10 गुण भी अगर मिल जाए, 10, 11, 12, 13, 14 इत्यादि, तभी विवाह कर लीजिएगा। 4 बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। अपने गोत्र में विवाह नहीं करना है। नारी अगर एक मिलता हो तो विवाह नहीं करना है। क्या करना है? अपने गोत्र में विवाह नहीं करना, नारी एक मिलता हो तो विवाह नहीं करना। अपने गोत्र में विवाह करने से थोड़ा दोष लगता है, और अपने नारी एक नारी अगर दोनों का वो विवाह करेंगे, उसमें कहीं न कहीं या तो वर को या तो कन्या को अधिक रोग होने की संभावना, या तो वंश में बाधा होने की संभावना, या तो संतान होगा वो संतान के रोगी होने की संभावना ये बनी रहती है। ऐसा स्थिति न आवे, इसलिए अपने गोत्र अपने एक नारी में विवाह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा जी अगर गोत्र एक हो, देवता अलग अलग हो तो विवाह तो कर लेना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। गोत्र एक हो, देवता अलग अलग हो, तभी विवाह नहीं होना चाहिए। जैसे जो कहते हैं कि मान लीजिए 4 भाई आप हैं, और 4 भाई में कोई शंकर जी का पुजारी है, कोई सूर्य जी का पुजारी है, कोई भगवती का पुजारी है, कोई हनुमान जी का पुजारी है तो 4 भाई, 4 भाई है, 4 लोग अलग अलग देवता की पुजारी और पूजा करते हैं, लेकिन है तो एक ही भाई के परिवार के पिता के हैं। उसी प्रकार अगर गोत्र एक हो, देवता अलग हो, तो उस महानुभाव विभाग वाले से विवाह कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो। देवता अलग होने से, गोत्र एक होने से विवाह नहीं होना चाहिए। अपना गोत्र विवाह नहीं करना, नारी एक मिलता हो तो विवाह नहीं करना, अपने कुल खानदान में विवाह नहीं करना, और अपने स्वजात में विवाह करना, ये शास्त्रीय तरीका है। इस नियमों को पालन करते हुए, ठीक है, मनु जी और शास्त्रों में बताया गया कि कन्या का विवाह कन्या की अवस्था में होना चाहिए। आज शिक्षा की बात है, सरकार की नीतियों की बात है, तो कम से कम सरकार ने जो समय का निर्धारण किया है 16 वर्ष 18 वर्ष जो सरकार के नियम है, उस नियमानुसार कम से कम आप 20 वर्ष के बाद की जरूरत कर दीजिए। सरकार ने 18 वर्ष का नियम रखा हो तो हम करते हैं 20 वर्ष। 20 वर्ष के बाद धीरे धीरे आप अपने कन्याओं को विवाह करिए, कहीं कहीं जो वर्ग को पूर्ण कीजिए। ऐसा करते हैं तो सही में आप
अपने अपने स्वरूप अपनी संस्कृति की पहचान बनाया। बाकी अगर आप ऐसा नहीं करते और अपने पुत्र पर अपने पुत्री पर आप अपना अधिकार रखते, अपना अभिमान रखते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे अनुसार विवाह की मर्यादा का पालन करेंगे, वो तो भगवान ही तय करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। पत्रिकाओं में आपने भड़काव चंचलता की बातों को पढ़ते होंगे, सुनते हुए, देखते हुए, कि हमारा विषय नहीं है, विषय पे समाज था इसके साथ। सरकार ने जब कानून बना दिया है 18 वर्ष कि 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि 20 वर्ष के बाद से आप लग जाइए अपनी कन्याओं को विवाह करने में। बाकी खूब पढ़ाई, इतना पढ़ाई कि राष्ट्र का, देश का, समाज का, परिवार का बहुत बड़ा नाम ये होना चाहिए। गौतम ऋषि ने अहल्या जी का पालन पोषण संरक्षण किया। विवाह के युग जब अहल्या जी हो गए तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इससे मैं विवाह कर लूं अपनी बेटी का। मेरी बेटी के युग भर गौर है। उसी समय देवराज जी को पता चला कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी अहल्या का विवाह करना चाहते हैं। देवराज ने की मुझसे बात कौन है, मैं देवताओं का राजा हूं, सम्राट हूं, पितामह आप अपनी बेटी अहल्या का विवाह हमसे कीजिए। ब्रह्मा जी का नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं विवाह अपनी बेटी का आपसे नहीं करूंगा। देवराज ने नहीं, मैं खुद इनको मैं चाहता हूं, आप करिए। बहुत प्रयास किए देवराज ने। ब्रह्मा जी ने देवराज की चपलता और चंचलता, इंद्रियों की नीतियों के कारण, व्यवहारों के कारण, क्रियाओं के कारण देवराज इंद्र से विवाह नहीं किया अहल्या जी। अंत में कैसे विवाह किया जाए, तो ब्रह्मा जी ने एक स्वयंवर का आयोजन किया और स्वयंवर के आयोजन में तय किया कि जो स्वयंवर की प्रतिज्ञा को पूरा करेगा उसमें अपनी बेटी का विवाह करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसी से मैं अपनी बेटी अहल्या का विवाह करूंगा। अब सभी लोग उस ओर हो गए, अब कोई बाकी नहीं रहा, बस यही जाने। सभी लोग उस ओर हो गए पृथ्वी की परिक्रमा करने में अपने अपने सवारियों के साथ। गौतम ऋषि जी अहल्या जी का पालन पोषण संरक्षण संवर्धन किए थे मर्यादा को। गौतम ऋषि ने कहा कहाँ झंझट में जाना पृथ्वी की परिक्रमा करने। उन्होंने क्या किया, शालिग्राम भगवान थे, वो भगवान की परिक्रमा करते। कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा बहुत कुछ काम कर रहा है। सारे लोग पृथ्वी की परिक्रमा किए और गौतम ऋषि ने अपने भगवान की परिक्रमा कर दिया। और परिक्रमा करके एक बात और भी देखते, एक भगवान को जब सेट हो जाएगा तो भगवान की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। बहुत कुछ ऐसा नीति शास्त्र बताया गया तो नहीं होना चाहिए। और भगवान के सामने कहीं भगवान का सामने भगवान की पीठ दिखा करके ऐसे जब इत्यादि भी नहीं करना। सब बहुत कुछ विद्या हम तो कुछ किताबों में वैष्णव दर्पण में भजन संग्रह में कुछ वाक्यों को मैंने लिख दिया। आज ही नहीं नाम पढ़ रहा था, उसमें बहुत कुछ एक नियम बताया गया। गौतम ऋषि ने अपनी बुद्धि का पहचान कर भगवान की परिक्रमा करके और काग्रस्त हो गया था। सब लोग अपने अपने सवारी से परिक्रमा करके आए। सबसे पहले देवराज इंद्र आ गया, बाबा मैं पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया। उसी समय मेरे गौतम ऋषि पहले से थे, लेकिन गौतम ऋषि सबसे पहले परिक्रमा किए। ये तो कहीं का यही नहीं है, इतने ही भगवान की परिक्रमा कर लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान से बड़ा दुनिया में कोई होता है, उन्हीं के बनाया हुआ तो पृथ्वी है, उन्हीं के बनाया जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, ये सब लोग है। तो जब भगवान की परिक्रमा हो गया तो दुनिया में बात कैसे आ गया। मान गए कि गौतम ऋषि अच्छे हैं और ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि से ही अहल्या जी को विवाह कर दिया। तो अहल्या जी ने ब्रह्मा जी की बेटी है। सरस्वती देवी भी ब्रह्मा जी के सत्य संकल्प से हुए हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के और भी पुत्र हुए। ब्रह्मा जी की
द्वारा राक्षस भी प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी द्वारा सागर भी प्रकट हुआ है। ऐसे अनेक प्रकार की सृष्टि को ब्रह्मा जी ने किया और सृष्टि करने के बाद हुआ कि जितनी मैं सृष्टि कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी ने विचार किया, जितनी मैं सृष्टि कर रहा हूँ इस सृष्टि से जैसा मेरी इच्छा है वैसा विस्तार नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से एक स्त्री को एक पुरुष को प्रकट कर दिया। उन स्त्री और पुरुष को जो प्रकट किया, उन स्त्री का नाम पड़ा शत्रुपा और उन पुरुष का नाम पड़ा आदि शंभु मनु। वही आदि शंभु मनु है, इनको मनु और शत्रुपा के नाम से जानते हैं। आदि शंभु मनु प्रकट हुए और एक स्त्री प्रकट हुई, इनका नाम शत्रुपा पड़ा। उसी को कोई अदम भगवा भी कह देता है, उसी को मैन कह देता है, उसी को मनुष्य और स्त्री कह देता है। लेकिन सृष्टि में सबसे प्रथम स्त्री और पुरुष रूप में अगर कोई प्रकट हुआ, मैथिली सृष्टि को विस्तार करने के लिए सरस्वती जी को छोड़ दिया जाए, अहल्या जी को छोड़ दिया जाए, ये दोनों प्रकट हुए जो मनु और शत्रुपा के नामों से जाते हैं। मनु माने मनुष्य, शत्रुपा माने स्त्री। और दोनों ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट जो हुए, प्रकट होने के बाद मनुष्य शत्रुपा ने तो आज्ञा हुआ कि भाई आप सृष्टि का विस्तार करें। वही मनुष्य शत्रुपा इस पृथ्वी के प्रथम सम्राट आदि शंभु मनु है और पृथ्वी की प्रथम रानी शत्रुपा जी। आगे चल करके मनु और शत्रुपा से 3 गो कन्या और 2 गो पुत्र हुए। उन 3 कन्याएं जो मनु शत्रुपा को हुई, उनका नाम था आकृति, देवहूति और प्रसूति। और 2 गो बालक हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। मनु महाराज के जो पुत्र हुए प्रियव्रत और उतानपाद, उनकी कथा तो बाद में मैं सुनाऊंगा। लेकिन 3 कन्याएं जो आकृति, देवहूति और प्रसूति थी, ये बहुत बड़ी यशस्वी हुई। यही आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकृति का विवाह जो रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे यज्ञ और दक्षिणा 2 संतान हुए। आगे चल करके यज्ञ दक्षिणा द्वारा तोष, प्रतोष, संतोष, आनंद, मोद इत्यादि संतान हुए। मनु महाराज की दूसरी पुत्री जिसका नाम था देवहूति, उन देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र जो कर्दम ऋषि थे, उन कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति और कर्दम ऋषि के वैवाहिक मर्यादा से 9 कन्याएं हुई। कर्दम ऋषि बाद विस्तार से कथा सुनाऊंगा कर्दम ऋषि का। देवहूति और कर्दम ऋषि के वैवाहिक मर्यादा से 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र हुए भगवान कपिलदेव। वही 9 कन्याएं जो देवहूति और कर्दम ऋषि के द्वारा हुई, उन देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषियों के साथ कर दिया गया। इन 9 ऋषियों में मरीचि ऋषि का विवाह देवहूति की बड़ी बेटी कला के साथ हुआ। अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। ऐसे विस्तार से बताया जाएगा बाद में। तो देवहूति की 9 कन्याओं का, कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह एक ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ। मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, मूला ऋषि, कपिल ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि इत्यादि। ये नारद जी बचपन से भक्कड़ स्वभाव के थे, इसलिए उसमें फिर भी नहीं कर्दम ऋषि की मात्र 9 कन्याएं थी, इसलिए नारद जी का विवाह नहीं हुआ। ये बाल ब्रह्मचारी हो गए। वही कर्दम पुत्री 9 कन्याओं द्वारा 9 ऋषियों का विवाह हुआ। आगे चल करके उनसे पूरा सृष्टि पड़ गया। वही कर्दम ऋषि के पुत्र, कर्दम ऋषि के पुत्र जो भगवान कपिल देव है, और इनके मन में विचार किया कि हम विवाह नहीं करेंगे और हमेशा के निश्चित ब्रह्मचारी रहे। तो कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं में बड़ी कन्या जो कला जो थी, उन कला का विवाह जो मरीचि ऋषि के साथ हुआ था, वही मरीचि ऋषि और कला द्वारा भगवान के प्राकट पिता और
देवताओं के पिता के रूप में जन्म लेने वाले कश्यप ऋषि हैं। वही कश्यप ऋषि से आगे चलकर के पूरा वंश का विस्तार हुआ। कश्यप ऋषि के पुत्र ही सूर्य देव हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र इंद्र हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र वरुण देव हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र भगवान वामन हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, बहुत से कश्यप ऋषि के पुत्र हुए। कथा विस्तार से आपने और भी अत्रि के पुत्र आप जानते ही होंगे कि अत्रि और अनुसुईया इन दोनों के वैवाहिक मर्यादा से और तो बहुत दूर नहीं हुए, लेकिन सत्य काम सत्य संकल्प से ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अत्रि अनुसुईया के पुत्र बन गए। ब्रह्मा सोम के नामों से जाने गए। विष्णु जो है वो साक्षात दत्तात्रेय के नामों से जाने गए और शंकर जी जो है वो दुर्वासा के नामों से जाने गए। यही तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि अनुसुईया द्वारा प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा सोम के रूप में, विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में जाने। इस प्रकार से इस सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के बाद मन में बाकी एक बच्ची हमारे मनु जी की स्त्री पुत्री जिसका नाम था आकृति देवहूति प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जो आगे चल करके उनकी 7 कन्याएं हुई। उन 7 कन्याओं को 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने 27 नक्षत्रों से कर दिया। 13 कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ कर दिया, 2 कन्या का पितर देवताओं के साथ कर दिया, 1 कन्या का अग्नि देवता के साथ कर दिया और 1 कन्या जो थी इसी का विवाह है दक्ष के साथ किया। इस प्रकार देशकाल पाप के अनुसार दक्ष ने जो अपनी अंतिम कन्या का विवाह वो भाव संस्कृति के साथ किया। ऐसे सृष्टि का विस्तार को हमारे व्यास जी ने बताया। आगे भगवान द्वारा एक प्रकृति का सृष्टि किया गया। उन प्रकृति के सृष्टि में वृक्षों के, पर्वतों के, पहाड़ों के, जल के, वायु के इत्यादि का विस्तार किया गया। एक और सृष्टि ज्ञान की हुई। उन ज्ञान की सृष्टि में सबसे पहले वेद का सृष्टि हुआ। सृष्टि के प्रथम अगर कोई है तो वेद है। वही वेद मूल के रूप में, प्रणव के रूप में, ओंकार के रूप में जाना जाता है। वही वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में जाना जाता है। वही वेद की व्याख्या उपनिषद के नामों से जाना जाता है। वही महाभारत, पुराण इत्यादि के नामों से जाना जाता है। ये समय चलते रहा। समय पाकर के यही वेदों की ज्ञान, यही उपनिषद की ज्ञान, यही पुराणों की ज्ञान, यही इतिहासों की ज्ञान को समय समय से भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया। कभी लक्ष्मी जी ने अपने सेवक विश्वक्सेन को दिया, कभी भगवान ने अपने भक्त नारद को सुनाया, कभी सनकादियों को सुनाया, कभी भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया। यही ज्ञान, यही भागवत कथा तो कभी ब्रह्मा जी ने शंकर जी को सुनाया, कभी भगवान ने भी शंकर जी को सुनाया, कभी भोग भाव शंकर जी ने यही कथा को पार्वती जी को सुनाया। इस प्रकार की कथा, यही भागवत की कथा, यही ज्ञान की कथा को एक समय में श्री सूर्य महाराज ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को पुराण के रूप में सुनाया। इस प्रकार से कथा की परंपरा था। तो चलिए मैं संक्षिप्त में इन बातों को निवेदन करूंगा। एक कथा की परंपरा कब से शुरू होती है? एक शुरू होती है। जैसे कोई रास्ते में कोई कहा, कोई सब कथा सुना दिया, कोई अपने घर की कथा सुना दिया, कहीं दलाल में कथा सुना दिया। लेकिन अनुष्ठान के रूप में कथा जो है, इसकी परंपरा तो नैमिषारण्य से शुरू होती है। सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठी चक्रे मनोरमा। नैमिषारण्य की बात आती है। कोई भी कथा, प्रवचन, पूजा पाठ, यज्ञ, तीर्थ स्थलों को मनोरमा, सुंदर दिखने वाला, आकर्षण जैसा बनाना चाहिए। कोई व्यक्ति को नैमिषारण्य देखने की स्थिति में आएगा। सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठी चक्रे मनोरमा।
मन को रमाने वाला स्थान होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। एक बार देवताओं में, ऋषियों में, संतों में, ज्ञानियों में आपस में थोड़ा सा कौतूहल हुआ। कौतूहल में संवाद हुआ, संवाद में विवाद हुआ। कोई कहता कि अयोध्या बड़ा है, कोई कहता कि काशी बड़ा है, कोई कहता कि मथुरा बड़ा है, कोई कहा कि हरिद्वार बड़ा है, कोई कहा कि बद्रीनारायण बड़ा है, कोई कहा कि जगन्नाथपुर बड़ा है। अब एक मत नहीं हो रहा कि आखिर बड़ा कौन है, किसको बड़ा माना जाए, तय नहीं हो रहा था। ऐसे परिस्थिति में जो तय नहीं हो रहा था कि कौन स्थान बड़ा है, आज भी जब कोई निर्णय नहीं होता है तो एक लॉटरी सिस्टम का व्यवस्था किया जाता है कि भाई लॉटरी सिस्टम के द्वारा उसको निर्णय किया जाता है। अब कौन बड़ा है कहीं तय नहीं हो रहा। आपस में ऋषि लोग आके तो हम सब आपस में निर्णय कर दे। जो कहता कि नहीं भाई आप अपने क्षेत्र का पक्ष ले रहे हैं, आप अपने क्षेत्र का पक्ष ले रहे हैं, ऐक्य मत नहीं होता है। अंत में सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा आप तय कर दीजिए कि कौन सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ब्रह्मा जी को हम इसमें नहीं पड़ेंगे। तब हुआ शंकर जी से बाला आप भी तय कर दीजिए कि कौन सर्वश्रेष्ठ स्थान है, एक मैं भी इसमें नहीं पड़ूंगा। तब सब लोग भगवान के पास गए कि आप ही तय कर दिए महाराज कि सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है, श्रेष्ठ कौन है। भगवान को मैं भी इसका निर्णय नहीं करूंगा। ताकि निर्णय कौन करेगा, ये निर्णय कौन करेगा। अगर ऐसे नहीं, भगवान ने कहा मैं अपना चक्र को छोड़ूंगा और वो चक्र घूमते घूमते दुनिया में जहां आकर के गिर जाएगा, उस क्षेत्र को जल पूजा पाठ कथा प्रवचन का सर्वश्रेष्ठ स्थान मान लिया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ स्थान मान लिया जाएगा। सौनक ऋषि एक ऋषियों के बहुत बड़े उच्च कोटि के ऋषि हैं। इस सौनक ऋषि का काम है कि लोगों से सलाह लेकर के लोगों की भावना को आदर करते हुए कभी जग कभी पूजा कभी पाठ हर तीर्थों में चढ़ाते रहते हैं। सौनक ऋषि के मन में विचार आया कि लंबे समय तक एक बहुत बड़ा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। हालांकि कलयुग में लंबे समय तक आयोजन नहीं होना चाहिए। देखेंगे आप, हम तो बहुत देर घूमते रहते हैं, देखते हैं हम लोग 12 वर्ष का कीर्तन ठान लिया है। 24 घंटा कराने में तो कितना श्रम है, कितना परेशानी है। अब 12 वर्ष का कीर्तन ठान दिया गया। अब कीर्तन में कहीं उसी में लोग सुरखा पी रहा है, कोई गंजा पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, मालूम तो फिर विवाह का मौके चल रहा है। नहीं, आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले कई 24 घंटा का कीर्तन होता था, रामचरित मानस का पाठ होता था। लोग बैठ करके नहीं, भले काल मात्रा में कीर्तन नहीं गाते थे, टेबल पर भगवान राम कृष्ण का फोटो रख दिया जाता, सजा दिया जाता और झाल मजिया लेकर जितना जिसकी अपनी कला को सोता होती उसके अनुसार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे घूम के चारों तरफ उस फोटो की परिक्रमा, टेबल की परिक्रमा करते हुए या मंदिर की परिक्रमा करते हुए कीर्तन करते थे। ड्यूटी होता था गाँव में, 2 घंटा आप करेंगे, घंटा आप करेंगे, घंटा आप करेंगे। कितना आनंद आता जब तक रात कुर्सी बैठे थे। अब क्या हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, जितने ताल और उतने बाद गंजा का चीज देख लीजिए ये क्या रह गया है, क्या करें भाई। एक यही धर्म का बात था, इसको लोगों ने बिगाड़ दिया। जब से क्लासिकल गा करके और मौखिल बना दिया लोगों ने, तब से कीर्तन का दिवस को समाप्त कर दिया। देखेंगे अब ऐसे नहीं कह रहा हूं, प्राय कीर्तन करने वालों में 95 व्यक्ति जो है उनका खान पान बहुत विशुद्ध नहीं है। 5 ऐसे लोग होंगे जो धर्म की प्रतिनिष्ठा है, तो कहीं उनकी शुद्धता होगी। कीर्तन तो हो रहा है, लेकिन उसमें पान उनका जर्दा सिगरेट बीड़ी तो समान बात है, गंजा मिक्स हो रहा है और जो होता हुआ हमको बहुत कुछ पता नहीं। लेकिन नहीं, इस पर विचार होना चाहिए। एक कलयुग में कली संकरणोपनिषद से बताया गया, कलौ नास्तेव। हे दुनिया में रहने वाले लोग, कलयुग में एकमात्र अगर कल्याण का कोई उपाय है
वो भगवान के नाम संकीर्तन कर रहे, और ऐसे नाम संकीर्तन को भी आपने थोड़ा सा चंचल कर दिया, ये बात ठीक नहीं है, उदास कर दिया, ये बात ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता होगा तो आप थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। कीर्तन के अवसर पर कीर्तन में जो आप लोग द्वारा पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, गंजा, भांग इत्यादि जो चल रहा है, जो प्रचार हो रहा है, इस पर थोड़ा सा रोक लगाया जाए, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन का आध्यात्मिक है। अरे और बात तो छोड़िए, अभी नया में गौर चला है, कभी सावन आने वाला है। अब सावन के अवसर पर मालूम पड़ता है कि सब लोग कैलाश उतर करके आए हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। लेकिन रास्ता में जहां जा रहा है, जो कांवर लिया है, तो कहीं पेड़ में टांग होता है, कहीं टांगने वाला रखा है, गंगा का चिलम चल रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, ये क्या मतलब होता है भाई? नहीं नहीं, ऐसा अगर महानुभाव द्वारा होता है, इस पर संयम किया गया। ये आपका कोई इंजॉय और पिकनिक का चीज नहीं है कि आप इंजॉय मना रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। एक आध्यात्मिक हमारे स्वरूप की पहचान के लिए होता है। जब स्वरूप की पहचान है, आत्मा की पहचान के हो रहा है, शरीर के लिए शुद्धिकरण के लिए हो रहा है, इन चीजों पर संयम रखना चाहिए। आज देखेंगे, आप जाएंगे अलग अलग जगहों पर जहाँ कांवर लेकर जो जा रहे हैं, हो सकता है 5-10% लोग कहीं अच्छे भी हों, इस पर हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्राय लोग उसी होड़ में आ रहा, ये नहीं होना चाहिए। एक बार मैं गया था इधर सुल्तान वाले गया था, तो मैं देखा, मैं इधर गया, देखा कि इतना सा सुशील चलता हुआ, इतना प्याज छिलता रहा। तो हमने कहा कि क्या करोगे? क्या कि अभी लोग घूमने गए, घूम कर आएंगे तो लिट्टी लगेगा और उसमें डाला जाए, और बातें वहां भी तो सुकून पर तो रखिए, नहीं डालेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ की पूर्णिमा में भंडारा चलेगा और भी जगह में भंडारा चलेगा, प्याज लहसुन नहीं भी डाला जाता है, तो क्या स्वाद आपके घर में हिसाब से खराब होता है? थोड़े नहीं होता। इसीलिए कम से कम तीर्थ स्थान इत्यादि में जा रहे हैं जहाँ, तो वहाँ कम से कम पवित्रता तो रखिए। तीर्थ में जाने का क्या मतलब होता है और तीर्थ करने का क्या मतलब होता है? आपने तो वही काम किया जैसे कोई व्यक्ति बगसर से स्नान कर पैदल गया हो गंगाजल जाने के लिए, और बेचारा भूखे प्यासे जाकर बक्सर से पैदल गंगाजल लेकर आया, यहाँ शंकर जी को चढ़ाने से पहले उसने मदिरा का एक जपता था, वो अभिषेक युग रहेगा, रुद्राभिषेक युग रहेगा, तो वही क्या आपने कर दिया। आप इतना व्रत करके, शरीर को संयम करके, खान पान उठन बैठन आपने शुरू नहीं दिया, आपका पर्व जो है, आपका व्रत जो है वो अधूरा हो गया। अतः इस पर विचार होना चाहिए। करना नहीं करना है तो आपकी इच्छा की बात है, कि थोड़े हमारे कहने से आप मान ही जाएंगे, लेकिन ऐसा अगर धर्म के नाम पर आप करते हैं तो थोड़ा सा संयम होना चाहिए। वही मैं निवेदन करूंगा। तो मैं निवेदन किया कि कीर्तन के नाम पर, इत्यादि के नाम पर हमारे द्वारा संस्कार संस्कृति की स्वरूप की पहचान होनी चाहिए। सौने कृषि एक बड़े उच्च कोटि के सर का काम करा, कभी कीर्तन कराना, कभी कथा कहवाना, कभी कीर्तन कराना, ये हमेशा लोगों को 10, 20, 50, 100 लोगों का हजारों लोग करते थे। एक राय के मन में एक बार मन में आया कि 1000 वर्षों तक लगातार होने वाले अनुष्ठान में कराना, जो लगातार 1000 वर्ष तक कथा चलेगा। हालांकि कलयुग में लंबे समय तक नहीं कोई अनुष्ठान होना चाहिए, संकल्प लेकर आप करिए, जीवन भर करिए, लेकिन संकल्प लेके लंबे समय तक अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। कहीं छुटका हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, कोई शिक्षी आएगी तो नहीं होना चाहिए। अतः कलयुग में कौन समय का अनुष्ठान होना चाहिए? अभी देखते होंगे 9 दिन का नवरात्र, नवरात्र में कितनी परेशानियां होती है। तो लंबे समय के अनुष्ठान में कहीं अनुष्ठान भंग होने की संभावना रहती है। अभी कीर्तन हो रहा था, आप 12 बजे मैं भी बगल गाँव में था, तो हरे राम 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 हरे हरे और एक मिनट में 2 या 3 बजता होगा, तो माइक से चिल्ला रहा है, अरे जल्दी आओ, जिसका ड्यूटी है मैं मर रहा हूँ, तुम लोग आ नहीं रहे। और बताइए आपसे होकर ऊपर है, हम बोल रहे हैं तो जल्दी नहीं आ रहे कि क्या मतलब? अब देखिए जितना कीर्तन लंबे समय होता है, और 2 बजे से 4 बजे के बीच में या 12 बजे से 4 बजे के बीच में अब एक आदमी आधा सूत्र है, आधा गोल, आधा सूत्र है, आधा गोल,
और बताइए कि क्या मतलब है, किसको जना रहे हैं भाई, क्या इससे मतलब है? नहीं नहीं, इसीलिए आप लंबे समय का ऐसा मत कीजिए, इसके कम समय मतलब उत्साह रहता है, उमंग रहता है, अतः उसको होना चाहिए। बिया अगर आप मजाक मत करते, ऐसे सब चीज लंबा समय का कीजिएगा। जो बिया अगर आप तब तो दिन चलते रहता था, वो तो बर्फ पर ही खर्चा गया, एक डिग्री का खर्चा लग रहा था। इस पर भी लंबे समय का कोई अनुष्ठान नहीं हो और होते रहे, लेकिन संकल्पित होकर लंबे समय रोज आप नियम कर लीजिए, कम को 4 घंटा 6 घंटा 2 घंटा कीर्तन करना करिए, भजन करना है करिए, लेकिन संकल्प लेकर के। और ऐसे होना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं अनुष्ठान अधूरा होने की संभावना बन सकती है। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बन सकती है। चलिए, सौनक ऋषि ने लंबे समय में, क्योंकि द्वापर युग का समापन था, और उन्होंने क्या किया, ये अनुष्ठान का आयोजन रखा कि 1000 वर्षों तक लगातार होने वाला यह आयोजन किया जाएगा। इसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग संत महात्माओं को बुला करके कथा सुना जाएगा। 1000 वर्ष कोई अब बड़ी आयोजन तो किया जाएगा, लेकिन जगह कहाँ चुना जाए, तो एक जगह में विचार नहीं बन पाया। कोई ने कहा कि भाई मुझे करा दीजिए ना, कि नहीं नहीं मथुरे करा दीजिए, वृंदावन करा दीजिए, कोई कहा बद्रीनाथ करा दीजिए, किसी ने कहा जगन्नाथपुरी करा दीजिए, किसी ने कहा द्वारिका करा दीजिए। हुआ कैसे नहीं बचली, भगवान से पूछा जाएगा कहाँ अनुष्ठान कराएगा। अब भगवान के पास हम लोग गए, भगवान ने कहा देखो भाई मैं अपना चक्र छोड़ूंगा, ये चक्र घूमते 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 जहाँ आकर के रुक जाएगा, गिर जाएगा, उसी स्थान को एक कथा का स्थान मान दिया जाएगा, जग का स्थान मान दिया। भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया, और चक्र भगवान ने जब छोड़ दिया तो वही चक्र जो है घूमते घूमते जिस आरण्य में, जिस वन में, जिस जंगल में, जिस स्थान में आकर के गिर गया, रुक गया, उसी का नाम है नैमिषारण्य। बात समझे, नैमी माने चक्र, आरण्य माने जंगल। माने भगवान का चक्र जिस आरण्य में आकर के गिर गया, उसका नाम क्या हो गया, नैमिषारण्य। ऐसा नैमिषारण्य, सुरम्य नैमिषारण्य गोष्ठी चक्रे मनोरमा, ऐसे नैमिषारण्य। ऐसे ही पृथ्वी पर 8 लोग वैकुंठ के समान, 8 लोग वैकुंठ के समान पवित्र स्थान बताया गया है पृथ्वी पर। वैकुंठ के बराबर बताया गया, वैकुंठ नहीं है, वैकुंठ के बराबर बताया गया। तो कौन कौन है, 4 गो उत्तर भारत में, 4 गो दक्षिण भारत में। 4 गो उत्तर भारत में वैकुंठ के समान जो पवित्र स्थान है, उसमें मुक्ति नारायण, जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं दामोदर कुंड से। अभी बहुत अच्छी व्यवस्था आ गई है, पहले छोड़ नहीं थी। हम जब गए थे लगभग आज से 25 वर्ष पहले मैं गया हूँ, इधर में गया नहीं हूँ, तो 25 वर्ष पहले मैं गया हूँ, 27 वर्ष पहले गया हूँ, तो उसमें व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, कितना बढ़ गया है। एक है मुक्ति नारायण, बहुत ठंडा है ये, बहुत ठंडा है। अभी तो हम बद्रीनारायण में गए थे, बहुत लोग परेशान हो गए, स्वरूप ऑक्सीजन का लेवल फुल हो गया था। मुक्ति नारायण और थोड़ी दी, वहां तो ठंडा और अधिक है। मैं तो वहां गया हूँ, मैं अनुभव बहुत कथा में कहीं तो सकता नहीं है, लेकिन बहुत वहां ठंडा, बस यही नहीं पता। एक मुक्ति नारायण, जहाँ दामोदरपुर में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। पूरे विश्व में शालिग्राम भगवान कहीं भी हो, लेकिन एक ही जगह शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं। और मूर्ति तो जगह जगह बन जाती है, यही पर चाहे तो पत्थर लाकर कारीगर मूर्ति बना देगा, लेकिन शालिग्राम भगवान करे पूरे विश्व में, चाहे देश में हो विदेश में हो, एक जगह मात्र शालिग्राम भगवान होते हैं, वो दामोदरपुर मुक्ति नारायण से। एक मुक्ति नारायण पृथ्वी का वैकुंठ के समान है, दूसरा बद्रीनारायण जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ बद्रीनारायण भगवान तपस्या में रहते हैं। एक वहाँ उन्होंने आश्चर्य देखा, लोगों से पूछा हमने, और हम लोग सर्च किए। आप भी कभी सर्च कर लीजिएगा अपने मोबाइल पर, ऐसा हुआ तो हम लोग यहाँ से किए भी कुछ नहीं है। कभी रात में कुत्ता बहुत भूखते रहता है, झगड़ा करते रहता है, बात करते रहता है। हम लोग 5-10 दिन रहे वहाँ पर, एक दिन कुत्ते को हम लोग झगड़ा करते और भूखते भी नहीं देखे।
और समझ लीजिए क्या बात है। हो सकता है कि भोक्ता हो हम, लेकिन हम लोग तो नहीं कुत्ता का आवाज सुने किसी को आत्मा दिन को अंदर, तो हमने सर्च किया भाई तो कहते हैं कि कुछ लोगों द्वारा हमने सुना था कि यहाँ भगवान की तपस्या में बाधा न पहुंचे, इसीलिए यहाँ के कुत्ता जो है ये हाला गुला नहीं करते हैं, भोगते नहीं है। लेकिन हमने भाई कहा भाई इस समय का जो लेटेस्ट जो हम लोग का रिसर्चर जो गूगल जी है उनसे पूछ लीजिए क्या बात है। तो उनसे जो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भगवान की साधना यहाँ पे अधूरी न रहे, इसीलिए हम कुत्ता भोगते नहीं है। आप मुझे अपने अपने मोबाइल पर सर्च कीजिएगा कि बद्रीनारायण में कुत्ता क्यों नहीं भोगता, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। हमने कई सर्च किया तो हमको पता चला। अब समझिए बद्रीनाथ भगवान का क्षेत्र है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, और कुत्ता बेचारा भगवान की साधना बिगड़े नहीं, खंडित न हो, इसीलिए वो मौन है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब वहां जा रहा है लोग इंजॉय मनाने, बद्रीनारायण भी इंजॉय मनाने लोग जा रहा है, जहाँ आध्यात्मिक जीवन जीने का एक था, अब वहां वो पिकनिक और इंजॉय मना रहा है। इसीलिए कोई कभी केदारनाथ जी किसी आ जाते हैं, कहीं कोई किसी आ जाता है, नाराज होकर के उथल पुथल कर देते हैं। इंजॉय करने की जगह है कि आत्मिक स्वरूप को सजाने का। पहले के जमाने में लोग बद्रीनारायण जाते थे तो सब घर परिवार से रोक करके क्या करके भेंट करके जाते थे, जब हम लौट के आ भी सकते हैं हम नहीं भी आ सकते हैं। और आज लोग पिकनिक मनाने लोग जा रहा है, नहीं ऐसा होता है, थोड़ा सा विचार कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो पृथ्वी पर 8 जो वैकुंठ के समान पवित्र स्थान है, उसमें कौन कौन है? एक है मुक्ति नारायण जो नेपाल प्रदेश में देश में पड़ते हैं, दूसरा बद्री नारायण, तीसरा पुष्कर राज और चौथा नैमिषारण्य। ये 4 वो वैकुंठ के समान पवित्र स्थान हमारे उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में भी वैकुंठ के समान 4 वो है। उसमें बाला तिरुपति जी, श्री रंगनाथ भगवान जो तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर, वही रंगनाथ भगवान है जो भगवान श्री राम के वंशज पूर्वज लोग इन रंगनाथ भगवान की आराधना करते। जब विभीषण जी जाने लगे लंकापुरी तो रंगनाथ भगवान को मान करके ले गए, भगवान लंकापुरी नहीं गए, कहीं कावेरी नदी के तट पर दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए। तो दक्षिण भारत में 4 वो वैकुंठ के समान पवित्र है। एक है बाला तिरुपति जी वेंकटेश भगवान, श्री रंगनाथ भगवान जो शांताकार वही रंगनाथ भगवान को मानस में भी कहा गया है, बार बार बर मांगहूं हर्षुदेव श्री रंग पद सरोजन पायने भगति सता सतसंग। वही रंगनाथ भगवान है, बार बार बर मांगहूं हर्षुदेव श्री रंग, वही श्री रंगनाथ भगवान है। तो दक्षिण भारत में 4 वो वैकुंठ के समान, एक है बाला तिरुपति जी वेंकटेश भगवान, श्री रंगनाथ भगवान तमिलनाडु के कावेरी नदी के पावन तट पर, और तीसरा है श्री मुस्लिम जहां बड़ा भगवान प्रकट हुए मुस्लिम, और चौथा तो आदरी ये रामेश्वरम के रास्ता में पड़ते हैं। ये 4 वो वैकुंठ के समान पवित्र दक्षिण भारत में, 4 वो उत्तर में, और 4 वो धाम है। 4 धाम है आप जानते हैं, पश्चिम के धाम द्वारिका नाम, उत्तर के धाम बद्रीनारायण और दक्षिण के धाम रंगनाथ भगवान। कुछ लोग रामेश्वरम को धाम मानते हैं, अब किस हिसाब से मानते हो समझेंगे, लेकिन धाम में विष्णु की प्रधानता होती है। याद रखिए, धाम में विष्णु के स्थान और विष्णु की मूर्ति की प्रधानता होती है। अगर ऐसा नहीं आप मानेंगे तो पूरब में भी भुवनेश्वर में है, कौन को उनका नाम है मैं बोल रहा हूँ, भुवनेश्वर में शंकर जी है, वहाँ हम है, लेकिन हम लोग जगन्नाथपुरी को मानते हैं। उत्तर में केदारनाथ जी है, लेकिन बद्रीनाथ को मानते हैं। पश्चिम में सोमनाथ जी है, लेकिन हम लोग द्वारिकानाथ को मानते हैं। तो दक्षिण में कहीं भूल जाते हैं। 3 जगह विष्णु का आपने मान लिया, उत्तर में बद्रीनारायण, पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में जगन्नाथपुरी, और दक्षिण में कहते हैं रामेश्वरम। नहीं, दक्षिण में रंगनाथ भगवान है जो सतयुग के भगवान है, जो सतयुग के भगवान है। क्योंकि धाम में विष्णु की प्रधानता होती है। विश्व में सबसे बड़ा कोई मंदिर है, और मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे कोई बड़ा मंदिर है वो रंगनाथ भगवान की मंदिर है।
7 मील में है वो मंदिर। आज इतना बड़ा बड़ा गुरुद्वारा में आज हजारों वर्ष पहले का बना होगा मत पूछिए। हम लोग बनाते हैं 50 वर्ष में कान कमजोर हो जाता है, लेकिन हजारों वर्षों से वो बना हुआ मंदिर आज भी देखेंगे तो दक्षिण की हो। इस प्रकार 4 धाम, पूरब के जगन्नाथ धाम, पश्चिम के द्वारिका, उत्तर के बद्रीनारायण और दक्षिण के रंगनाथ। ऐसे ही धाम तीर्थों में और 7 पुरियों का भी नाम आता है। ये 7 पुरी भी प्रसिद्ध है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारवती क्षेत्र। तो अयोध्या पुरी बस के कम अयोध्या पुरी, अयोध्या मथुरा का नाम आप जानते ही है। अयोध्या, मथुरा, माया, माया में हरिद्वार, माया में उसका नाम है हरिद्वार का। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी तो आपके बगल में है, मोक्षदापुरी काशी, कांची, कांचीपुरी को भी आप जानते ही हैं, अवंतिका, उज्जैन को आप जानते हैं, पूरी द्वारवती और द्वारवती द्वारिका। ये 7 जो है ये क्या है, ये सब पुरियों में आती है। और 14 को रामानुज स्वामी जी ने, 14 को रामानुज स्वामी जी द्वारा ये बताया गया है। देखो धीरे से दौड़िए, कौन बोले बताइए, बोले का स्विच बंद कर दीजिए, स्विच बंद कर दिया हो जाएगा। अब उसमें नहीं आता है, स्विच बंद हो गया तार लग रहा है, देख लीजिए तार उसको ऊंचा डालना चाहिए ना, तभी बात करता है। अरे क्या बंद कर दे भाई आप भी। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि एक 14 को रामानुज स्वामी जी द्वारा 14 को हम लोग को एक विजय का जो सूचक जो बताया गया है वो कौन कौन है। श्रीरंगम करिशैल अंजनगिरि शेषादि सिंहाचलम श्री कुरुमं पुरुषोत्तमं च भजवे नारायणं नैमिषं श्रीमद्वारवती प्रयाग अयोध्या मथुरा गया पुष्करम सालग्राम निवासिना विजयते रामानुजो यमुने। श्रीरंगम सबसे आपके पास में है, हरिहर क्षेत्र तो आपके पास में है, कुरुक्षेत्र आप जानते हैं और बड़ा क्षेत्र इस पर थोड़ा सा भी विवाद चल रहा है। विवाद इस बात की चल रही है कि नेपाल के लोग कहते हैं कि हमारे देश में है और मिथिला के लोग कहते हैं कि हमारे देश में है। अयोध्या के बगल में जाएंगे तो वहां हमारा लोग कहते हैं और इधर और भी जो गए एटा जिला में जाएंगे तो वहां के लोग कहते हैं हमारे यहाँ हम तो चारों जगह घूम लिए, हम चारों जगह घूम लिए, चारों जगह बताया गया। इस प्रकार इस क्षेत्र के बारे में और बाकी